नमस्कार दोस्तों, ओपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो ये देखिए, अभी ना रात का सीन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। साँझ अर्घ जब संपन्न हो जाने के बाद घाट पर जब सभी लोग चले आए थे, हम लोग कुछ आदमी बचे हुए थे। तो देखिए, शाम में ना हम लोग को ना दीप उप जलाने के बाद घाट का कुछ झलक इस तरह से दिख रहा था। तो वही घाट का झलक मैं दिखाई हूँ। उसके बाद देखिए 10-11 बजे रात में घर आने के बाद मैं क्या कि सबसे पहले यहाँ पर किचन में आ गई और पकौड़ा को काटने लगी। तो लीजिए, सारे पकौड़ा को मैं काट करके धो करके इस तरह से छान करके अलग अलग करके रख लेती हूँ। इसका क्या बनेगा देखिए, लौकी है, कितना सुंदर प्यारा। इसका ना कल लौकी निहा खा का और पारन का लौकी खा जाता है। इसका पकौड़ी और सब्जी बनेगा। चलिए अब मैं इसको काटती हूँ। तो देखिए, लौकी ना बहुत ही सुंदर था, बहुत बचा था। इसका ना पकौड़ा सब्जी बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए, यहाँ बीच से ना पहले मैं पकौड़ा के लिए लौकी निकाल ली हूँ। उसके बाद सारा लौकी को यहाँ पर मैं सब्जी काट लेती हूँ। तो जितना सब्जी वगैरह काटना है सारे को मैं अभी ही काट करके तैयार करके रख लेती हूँ। उसके बाद देखिए, सवेरे मैं 3 बजे मॉर्निंग में उठ करके देखिए यहाँ पर बेसन, चावल के आटा, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला, अजवाइन सारे को डाल करके इस तरह से घोल तैयार कर लेती हूँ। तो घोल देखिए बहुत पतला और बहुत मोटा भी नहीं है। तो चलिए, अब मैं इसमें सबसे पहले गोभी को डाल दी और इधर देखिए मैं मिट्टी का चूल्हा जला ली हूँ। तो आज पकौड़ा मिट्टी के चूल्हा पर ही बनेगा। जब भी मैं क्या आती हूँ छठ में तो चूल्हा पर ही पकौड़ा बनाती हूँ। तो इधर कढ़ाई में सरसों तेल डाल दी थी, तेल गर्म हो चुका था। तो उसके बाद मैं इसमें गोभी को डाल दी। तो लीजिए, यहाँ पर जितना तेल में पकौड़ा आ गया उतना मैं डाल दी। तो यहाँ पर 2:45 मेरे डैडी जगे हैं और उसके बाद 3 बजे मैं जगी हूँ, क्योंकि सबसे पहले डैडी जगते हैं और हमको जगाते हैं। और जब तक मैं पकौड़ा बनाऊंगी तब तक डैडी मेरे साथ यहाँ पर किचन में बैठे रहते हैं। सचमुच फ्रेंड्स, ऐसा बाप ना बहुत कम आदमियों को मिलता होगा मेरे जैसे। और देखिए, मैं कढ़ाई में पकौड़ा डालूंगा, डैडी क्या बोलेंगे, तुम बैठो ना, मैं इधर से बेसन में पकौड़ा को डाल देता हूँ। पता नहीं, शायद सबके पापा ऐसा ही होते होंगे कि बाल बच्चा को दुख देना नहीं चाहते। मैं बोलती हूँ कि मैं खुद रख लेती हूँ, नहीं नहीं तुम बैठो मैं रख देता हूँ। लीजिए, पहले गोभी का पकौड़ा बना ली। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं केला का पकौड़ा को बना रही हूँ। अब देखिए, मैं पकौड़ा बना रही थी, फिर मेरा भाई भी उठ कर आया और बोलता है, दीदी अकेले आप बना रही हैं? तो बोले, डैडी है ना मेरे साथ। तो लीजिए, इधर आलू का पकौड़ा बन रहा था। इस बार मैं बोली कि बहुत कम पकौड़ा बनाऊंगी, क्या है कि सब साल बहुत पकौड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर आलू को भी कद्दू, केला, देखिए सारा पकौड़ा यहाँ पर मेरा रेडी हो चुका है। सारा 3 पौने 3 में उठे हैं, सारा बन गया डन। अब चावल बनाऊंगी, दाल बन रहा है, सब्जी चावल मात्र बाकी। चलिए घाट पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैके में ना हर साल छठ में ना ये पकौड़ा बनाना मेरा ही काम रहता है। तो देखिए, 3 बजे से लगे थे। हमको लगता है टाइम ना अभी 4:30 के आसपास हो गया। 1.5 घंटा जितना टाइम लगा पकौड़ा बनाने में, लेकिन फाइनली सारा पकौड़ा पक गया। जब पकौड़ा पक जाता है ना तो लगता है कि चलिए आधा काम हो चुका है। तो चलिए, अब इधर मैं चावल को चढ़ा देती हूँ। तो दाल कुकर में पक रहा है और मेरी छोटी वाली भाभी बोल रही थी कि दीदी जी पकौड़ा बन गया, छोड़ दीजिए, चावल मैं कुकर में ही बना लूँगी। तो चावल पक गया, सब्जी को मैं चूल्हा पर चढ़ा दी। दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले आज छठ का पारण था, आप लोग को हैप्पी छठ मेरे फुल फैमिली की तरफ से। तो चलिए, आप मैं रेडी हो गई, घर का खाना वगैरह बना ली हूँ। इसमें कपड़ा लेकर के आप चलती हूँ नजदीक पर गंगा घाट पर। तो आप लोग बने रहिएगा, चलिए मेरे साथ। लीजिए फ्रेंड्स, 5:30 बजे मॉर्निंग में मैं घाट पर आ गई। तो आज छठ पारण के रोज ना 5 बजे मॉर्निंग में ही सभी लोग आ जाते हैं घाट पर और थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराधना पूजा करते हैं। उसके बाद जब सूर्य उगने से ना थोड़ी देर पहले लोग गंगा में जाकर स्नान करके अर्घ को देते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम लोग को इधर दूध का धार दिया जाता है। तो जितना लोग अपना माने हुए रहते हैं तो इसी तरह से गंगा में स्नान करते हैं। बहुत से लोग घर से भी स्नान करके जाते हैं और दूध ले करके जितना अर्घ है सब पर ढारते हैं। इधर देखिए, मेरा छोटा भाई हमको पकड़ के बोलता है कि चलिए दीदी जी थोड़ा सा फटाका छोड़ते हैं। और देखिए, इधर मेरा ये भतीजा है, ये तो पोती लगेंगे। तो मेरा भतीजा भी बोलता है कि देखिए फुआ जी, मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है, पटाखा छोड़ने में अपने हाथ से छोड़ लेती है। तो देखिए, मैके में आते हैं तो यही सब एंजॉय होता है। और मेरा छोटा भाई तो इतना बदमाश है कि अपने तो फटाखा छोड़ता है, हर आदमी को बोलता है कि आइए एक ठो आप लोग भी छोड़ दीजिए।
तो सबसे मेरा भाई ज़बरदस्ती छुड़वाता है। हम लोग बोलते हैं डर भी लगता है, फिर भी हमसे भी छुड़वाया था। अब देखिए मेरे भतीजी भी शुरू में डर रही थी, उसको भी बोल दिए छोड़ो छोड़ो। वाओ, हैप्पी छठ बोलो, हैप्पी छठ। ये मेरी पोती है ना, बड़ी एक्टिव है, कुछ से भी नहीं डरती, हमसे भी नहीं डरती, किसी से भी बहुत अच्छा से बात करती है। यहाँ पर तो छठ का गाना बज रहा है तो मैं आवाज़ ही म्यूट कर दी, नहीं तो आप ये बच्चा का आवाज़ सुनते। और पटाखा का आवाज़ इतना था सो मैं क्या बताऊँ। देखिए ना मेरा भाई को मन ही नहीं भरता, सारे को यहाँ पर पटाखा मारता है, खुद फिर छोड़ा है। इस बार अर्घ नहीं देना था इसलिए पटाखा का ज़्यादा एंजॉय हुआ। देखिए गांव में ना कितना मौज मस्ती बच्चा लोग करते हैं छठ में। इस बार छठ में ज़्यादा ठंडी नहीं था ना, गर्मी था। बाप रे, बच्चा लोग इतना एंजॉय कर रहा था नदी में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा में कैप्चर कर ली। कहे देखिए कौन स्विमिंग पूल कहाँ लोग जाता है। वाह, एक और बार फेंक देंगे, दिखाया ही नहीं। उसके बाद देखे सभी लोग अर्घ देने लगे तो जल्दी से मैं यहाँ पर आ गई। देखिए यही मेरी छोटी वाली भाभी और मैं थी। उसके बाद मैं भी गई जलाशय में। तो यहाँ पर देखिए मेरी बड़ी भाभी ऐसी है, तो जितनी भाभी लोग हैं सभी भाभी मिलकर ना हमको तंग करने लगी पानी में, कि भाभी लोग को भी छुटकाए हमको भी छुटकाए। तो हम लोग अपना इंजॉय कर रहे थे। तो इस बार हमको अर्घ नहीं देना था, तो हम लोग ना करीब करीब आधा पौन घंटा जितना पानी में इंजॉय किए और सभी भाभी लोग के साथ। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4-5 ठो भाभी है और मैं अकेली हूँ, सभी को छुटका था, किसी को नहीं पूजा करना था। तो हम लोग फिर बाद में 1-2 ठो फोटो क्लिक किए यादगार के लिए। उसके बाद सभी लोग निकल गए, लेकिन मैं लास्ट में ना खूब डुबकी लगाई। लोग गुस्सा रहे थे तो जल्दी से मैं बाहर आकर के कपड़ा चेंज की। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं पापा जी से आशीर्वाद लिए। देखिए आज मेरे पति देव जनकपुर से मॉर्निंग में आ गए। मैं अपने पति देव को देखकर ना आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे आ गए इतना सवेरे सवेरे। तो मैं बोली कितना बजे चले, तो बोले 5:30 बजे चले हैं, 6:45 में मैं जनकपुर से मरिया पहुँच गया। उसके बाद देखिए लास्ट में हम लोग सभी आदमी फैमिली के साथ फोटो क्लिक किया। हमारे डैडी भाग रहे, गुस्सा रहे कि सभी लोग चले गए, तुम लोग को जब भी लेट होता रहता है। यहाँ पर हम लोग सभी आदमी लास्ट में जयकार लगाए, छठी माता की जय। कहा कि गाना बज रहा था इसीलिए मैं आवाज़ को म्यूट कर दी थी। तो देखिए पूरा घाट सुनसान, कोई नहीं है, सबसे लास्ट में हम लोग ही जाते हैं घाट पर से। तो चलिए अब हम लोग घर चलते हैं। देखिए भतीजा भतीजी बोलता है कि मैं जाऊंगा फूफा जी के साथ। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा छठी माता बना था। तो यहाँ पर मैं छठी माता को प्रणाम किया। देखिए घर आते ही जल्दी से हम और मम्मी पूजा घर में जाकर सारा सामान को अरेंज करने लगे। और खाना तो मैं बना कर गई ही थी, और छोटी वाली भाभी सभी बच्चा और जेंट्स लोग को खाना खिला रहे हैं। उधर थी तो आप लोग को खाना का वीडियो भी नहीं दिखा सकी। चलिए अब हम चारों लेडीज बाकी है। तो देखिए हम तीनों व्रती और मेरी छोटी वाली भाभी। तो यहाँ पर हम लोग का पता लग रहा है दाल चावल सब्जी और घी और यही पकौड़ा। तो जितने व्रती लोग हैं सभी लोग आइए मेरे साथ भोजन में सहभागी होने के लिए। तो मेरे घर में भी प्रसाद सभी लोग घाट पर ही खाए, यहाँ पर कोई भी प्रसाद नहीं खाया। हाथ में 1-2 लेकर खाया, उसके बाद डायरेक्ट सभी लोग खाना ही खाया। तो इसलिए यहाँ पर खजूरी और केला भुसबा का वीडियो ही नहीं मैं बना सकी। चावल दाल घी और लौकी का सब्जी, आलू परवल लौकी कद्दू का सब्जी है। और बस आज का सिंपल सा लंच ये फ्रेंड्स। तो लीजिए अब छठ पूजा हम लोग का संपन्न हो गया। दही पीछे से मैं लेती हूँ, सभी लोग खा चुके हैं, लास्ट में हम लोग खा रहे हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैप्पी छठ, हैप्पी छठ। हाय मामा जी, हेलो। देखिए हमारी मामा जी आए खाए पिए जा रहे हैं, लेकिन हम तो बिजी हो गए तो वीडियो भी नहीं बना सके हैं। हाँ ठीक है मामा जी, फिर आइएगा जब जब मैं के आएंगे ना तो आप आइएगा। हाँ जा रहे हैं, बाय। मेरा अपन की जब चलता है इसका है ना मामा जी, तो देखे तो हम देखे ना। मामा जी पूछ जाते कि भांजी आई है, हमको नहीं बोला, इसलिए हम याद करते रहते मामा जी को पहले से। हाँ